अमेठी क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन रायबरेली का रण अब भी बरकरार है, दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी ने दोनों सीटों से अपने योद्धाओं को उतार दिया है। आज बीजेपी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस का महारथी कौन होगा अभी तक यह साफ नहीं है। हालांकि अमेठी में जिस तरीके की तैयारियां चल रही उससे कहा जा रहा है कि तय है, राहुल ही होंगे अमेठी के रण, वही ताल ठोकेंगे। एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में फाइट होगी। इंटरनल रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो कॉन्फिडेंस, जो मोरल है वो बड़ा लो है, लेकिन जब लड़ेंगे तो यूपी में करे बाकी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अमेठी में उनके नाम पर पूरा जोर है। राहुल के नाम का जोर और शोर पाकिस्तान में भी उठ गया। अब ये पता नहीं कैसे उठ जाता है। मणिशंकर अय्यर, आपको याद होगा कि वहाँ तो मोदी आ गया है, हमें तो आपकी मदद चाहिए अगर ये सरकार को हटाना है। तब किसे प्रधानमंत्री बनाना था? प्रधानमंत्री ने कहा तब राहुल को प्रधानमंत्री बनाना था, और प्रधानमंत्री ने आज भी वजह ये बताई कि पाकिस्तान का राहुल प्रेम है। ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अब फवाद चौधरी ने राहुल की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल ऑन फायर, जिसके बाद देश के सियासी गलियारों का तापमान चढ़ गया। पीएम ने कहा अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। तो पलटवार की ओर से कांग्रेस की बारी आई। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ से किसको फायदा होगा। सवाल यह भी है कि क्या अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की दुविधा ने खेल बिगाड़ दिया। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बहस तमाम मेहमानों के साथ। उससे पहले खास रिपोर्ट। अमेठी के रण में स्मृति ईरानी को टक्कर कौन देगा? रायबरेली में कांग्रेस की नैया का पतवार कौन थामेगा? देश के इस सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है। किसी भी वक्त कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपने सेनापति के नाम का ऐलान कर सकती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल के सलाहकार जयराम रमेश ने इशारों में बता दिया कि दोनों सीटों से कौन लड़ेगा। औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। अमेठी में राहुल गांधी के शोर ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया है, और ये सियासी तपेश तब और बढ़ गई जब राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान का प्रेम उमड़ने लगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल के एक भाषण को शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब को आमंत्रित किया गया। इसे पोस्ट कर फवाद ने लिखा राहुल ऑन फायर, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया, और पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया तो कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। आ ही गए आज,
हमारे प्रधानमंत्री, इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो देश की शान और स्वाभिमान के खिलाफ बोल जाए। आपने ये कहा कि पाकिस्तान से पार्टनरशिप थी या पाकिस्तान के सामने हम जुबान नहीं खोलते थे। अरे प्रधानमंत्री जी, 1971 का इतिहास याद कर लो। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। तो तीसरे चरण के चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और अमेठी से लेकर लाहौर तक राहुल गांधी के नाम का शोर जोर से उठ रहा है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान के राहुल प्रेम से क्या बिगड़ेगा कांग्रेस का गेम? और सवाल ये भी है कि अमेठी रायबरेली की जंग में क्या कांग्रेस ने देर कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक सवाल ये है ना, बात ये ना, देश का सवाल ये कहता है कि हुजूर आते आते क्या बहुत देर कर दी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की दुविधा ने खेल बिगाड़ दिया। दूसरा, राहुल प्रियंका के लिए डिफेंसिव रणनीति किसने बनाई? तीसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तान से राहुल गांधी की तारीफ से फायदा किसको हो रहा है? कैसे फायदा होता है कांग्रेस को? वहीं पाकिस्तान के राहुल प्रेम से क्या कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा, या फिर कांग्रेस जो कह रही है, रिएक्शन दे रही है कि नहीं भैया ऐसा है कि जब भी पीएम हार रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान को ले जाते हैं, तो ऐसे में देखना होगा किस तरफ। लेकिन ये इत्तेफाक कैसे पाकिस्तान कांग्रेस हो सकता है? लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने। रायबरेली में कांग्रेस अभी तक क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस। देर शाम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस, अब भी ये कहा जा रहा है। अमेठी क्वेश्चन मार्क, लेकिन हो सकते हैं राहुल, उम्मीद है राहुल, हां करवा ली गई है राहुल। रायबरेली के उम्मीदवार का नाम ऐलान शाम को हो जाएगा। शिव प्रसाद है रायबरेली से, अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से, कनिका कटियार है दिल्ली से। सबसे पहले आपको रायबरेली लिए चलते हैं, शिव प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शिव प्रसाद, रायबरेली से अब बीजेपी ने अपना जो है वो पासा जो है क्लियर कर दिया है कि कौन उसका कैंडिडेट होगा, लेकिन अब भी क्वेश्चन मार्क है। शाम तक होगा ऐलान, क्या है इस वक्त इंतजार? देखिए, कांग्रेस जिस का इंतजार कर रही थी और वो पहले से जान रही थी कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाटा चुनाव आएंगी तो बीजेपी को बहुत पहले से ये बता दिया था, जिनकी आज उन्होंने घोषणा की। इनके मंत्री हैं यूपी सरकार में, दिनेश प्रताप सिंह, बहुत अरसे से प्रचार प्रसार कर रहे थे। बस ये देरी हो रही थी कि रायबरेली से संभवतः अगर प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी तो इसमें हो सकता है कि बीजेपी कुछ रणनीति बनाए। लेकिन कांग्रेस से अभी तक ये माना जा रहा है कि बड़ी चूक ये कह सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में ऐलान हो जाए, लेकिन संभावनाएं जिस प्रकार से हैं वो बहुत कम लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है और कांग्रेस ऐसा करेगी। कनिका, क्या संभावना है? मीटिंग होती है फिर बात आती है, ये सब जानते हैं कि ये गांधी परिवार ही तय करता है अमेठी रायबरेली। गांधी परिवार का प्रोवोकेटिव इतनी देर तक आना, सोनिया गांधी कह रही हैं, क्या प्रियंका ये क्लियर कर चुकी है दोबारा से कि वो चुनाव नहीं लड़ रही, इस कारण से रायबरेली को लेकर के इतनी देर है और अमेठी लगभग साफ हो रहा है? कनिका, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे रायबरेली और अमेठी को लेकर एक ये कह सकते हैं कि देरी का कारण ये भी है कि एक नाम अगर तय हो चुका है तो अगला नाम कौन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि आते आते बहुत देर हो गई, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है कि लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बरकरार रखेंगे, क्या इस स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन रायबरेली और अमेठी पर अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपना सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। कर्नाटक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बीच में एक बार फिर बैठक हुई, फिर बातचीत हुई,
वहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चाहता है कि वो चुनावी मैदान में उतरे, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम है। इस बात का दावा हमारे सूत्र लगातार पहले भी करते आए हैं और आज भी इसी बात का दावा करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी का अब तक इंतजार हो रहा था कि बीजेपी ने भी अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के पास मौका था ये बोलने के लिए कि आप जाइए बीजेपी से पूछिए, लेकिन अब तो वो मौका कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने रायबरेली से ऑलरेडी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो राहुल गांधी लगभग जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत देर कर दी, क्योंकि राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो ऑनलाइन नामांकन पत्र है वो खरीद लिया गया है। अब यह है कि कल अमेठी में राहुल का नामांकन होगा और कल ही लास्ट डे है, 2 बजे से पहले। अब राहुल नहीं तो कौन, अब लगभग राहुल ये नाम तय माना जा रहा है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी